एक जमाना रहे जब आइटम सॉन्ग पर हंगामा मच जाला। कई फिल्म सिर्फ आइटम गाना के कारण हिट हो जाला। बात भोजपुरी फिल्म के करी तो आइटम नंबर ई फिल्म के जान हो खेला। ऐसे में आज हम रउआ लोग के बताई भोजपुरी के नए 5 आइटम डांसर्स के बारे में, जिनका ठुमका पर दर्शक झूमे के मजबूर हो जालन। देखिए रिपोर्ट। रानी चटर्जी, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, मोनालिसा, संभावना सेठ और सीमा सिंह, ये सब भोजपुरी के वो एक्ट्रेस बाड़ी जिनकर आइटम सॉन्ग पर्दा पर धमाल मचा देते रहे। हालांकि आज इनकर क्रेज बा, लेकिन नया नया हीरोइन लोग अब इनकर जगह ले ले बा। अब नया जमाना के नई डांसर लोग आइटम डांस के आग लगा देत बा। वही में से एगो बाड़ी त्रिशाकर मधु। त्रिशाकर मधु भोजपुरी फिल्म जगत के एगो जानल मानल हीरोइन डांसर बाड़ी, जवन कई भोजपुरी गाना आ फिल्म में आइटम डांस परफॉर्मेंस दे चुकल बाड़ी। उ अपन बोल्ड डांस मूव्स आ कातिल अदावा खातिर जानल जाली। ए बखत उ अरविंद अकेला के साथ एगो गाना में आइटम डांस करके लोगन के दिल जीतत बाड़ी। अक्षरा सिंह अपन करियर में कई हिट आइटम सॉन्ग दे चुकल बाड़ी, जवन में उनकर डांस आ अदाकारी के दर्शक लोग खूब पसंद कइल बा। उनकर कमरिया गाना बहुत लोकप्रिय भइल रहे। एमे अक्षरा सिंह के डांस मूव्स धमाल मचा देले रहे। यही के अलावा कई गाना में वो अपन डांस से तहलका मचा देले बाड़ी। ए बखत उनकर गाना हमर तिरछी नजर धूम मचवले बा। नम्रता मल्ला भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एगो जानल मानल डांसर बाड़ी, जवन अपन बेहतरीन बेली डांस आइटम डांस परफॉर्मेंस खातिर जानल जानी। उ कई भोजपुरी गाना में अपन डांस के जलवा बिखेर चुकल बाड़ी। पवन सिंह के साथ लाल घाघरा से लेके थर्मामीटर गाना तक उ फैंस के दीवाना बना देले बाड़ी। बॉलीवुड में काम कर चुकल आकांक्षा पुरी भोजपुरी में कई सुपरहिट आइटम डांस कर चुकल बाड़ी। उ अपन ग्लैमरस अंदाज और डांस खातिर जानल जाली। खेसारी लाल के साथ लाल घाघरा, चुम्मा चुम्मा, लोहा गरम और लाइसेंसी जैसन गाना में जबरदस्त डांस कैले बाड़ी। भोजपुरी हीरोइन श्वेता शर्मा कई गाना सोशल मीडिया रील्स में अपन डांस परफॉर्मेंस खातिर जानल जाली, जवन के अक्सर आइटम डांस कहल जाला। पवन सिंह के साथ घघरी एल्बम में वो अपन डांस से धमाल मचा देले बाड़ी। रितेश पांडे के साथ गजब करी हैया एल्बम में वो शानदार डांस कैले बाड़ी। दिव्या रहलान एगो डांसर, मॉडल आ अभिनेत्री बाड़ी, जवन मुख्य रूप से भोजपुरी आ अन्य क्षेत्रीय फिल्म आ गाना में अपन डांस परफॉर्मेंस खातिर जानल जाली। वो अक्सर आइटम डांस गाना में देखल जाली। रेशम की तकिया से लेके कई भोजपुरी एल्बम में उनकर जबरदस्त डांस देखे के मिलल बा। ए बखत कल्लू के साथ उनकर गाना लोगन के खूब पसंद आवत बा। कोमल सिंह एगो भोजपुरी अभिनेत्री या डांसर बाड़ी, जवन अपन आइटम डांस आ अभिनय खातिर जानल जाली। इनकर आइटम सॉन्ग सैया जी या लहंगा लखनऊआ खूब चर्चा में रहल बा। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद का खेसारी लाल यादव आरजेडी छोड़ के बीजेपी में शामिल होके वाला बने। ये सवाल यही से उठ रहा बा, काहे कि चुनाव के बाद खेसारी लाल राम भक्ति में लीन हो गए बाड़े। जे राम मंदिर पर सवाल उठवले रहले, वही सीताराम से अब जीवन में शांति के आशीर्वाद मांगत नजर आइले। जे राम मंदिर के जगह अस्पताल बनावे के बाद कहले रहले, अब राम मंदिर के शिखर पर लहरावल गईल धर्म ध्वजा के तारीफ करत नजर आवले बाड़े। ऐसे पहले वोटिंग के ठीक बादे उनकर फोटो मनोज तिवारी के साथ ही वायरल भइल रहे, जब ना में वो मनोज तिवारी के पैर छुआ दिखाई देत रहले। तका एक के हार में खेसारी पाला बदल ले बाड़े। देखिए रिपोर्ट में। जे खेसारी राम मंदिर के लेके बिहार चुनाव में विवादित बयान देले रहले।
राम मंदिर की जगह अस्पताल बनावे के बाद कहले रहले। राम मंदिर में पढ़ के प्रोफेसर ना बने के बाद कहले रहले। अब वही खेसारी लाल यादव भगवान राम की शरण में आ गए बड़न। इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? सच कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सनातन पे बात करेंगे। मंदिर तू बनेगा, मस्जिद तू बनेगा, अस्पताल तहर मौसा बने हैं। विवाह पंचमी पर एक और अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहरावल जात रहे, तो दूसरा ओर खेसारी लाल यादव अपना घर के मंदिर में राम और सीता के विवाह उत्सव मना रहले। एक और अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी धर्म ध्वजा फहरावत रहले, तो दूसरा ओर खेसारी लाल जय जय श्री राम करत रहले। विवाह पंचमी पर पूजा करत वीडियो पोस्ट कर खेसारी लाल लिखलन कि प्रभु श्री राम आ माता जानकी से यही प्रार्थना बा कि उनकर आशीर्वाद से सबके जीवन में शांति रहे। अयोध्या जी समेत पूरा भारतवर्ष में धर्म ध्वज यही तरह ऊंच लहरात रहे। जय श्री राम। अभी तस्वीर बाहर आयल त लोग खेसारी के ट्रोल करे लगले। कई लोग तो इतना तक कहत बा कि अब खेसारी बीजेपी में शामिल होके वाला बा, तो कई लोग कहत बा कि खेसारी मुंबई में बंगला बचावे के कोशिश में बढ़े, तो कुछ लोग कहत बा कि एक हार में अकिल ठिकाना आ गई। हालांकि खेसारी बीजेपी में शामिल हुई हैं कि ना, ये अभी तय नहीं खे भइल, लेकिन वोटिंग के ठीक बाद खेसारी मनोज तिवारी के पैर छुअत दिखाई देत रहले। सवाल जरूर उठ रहल बा कि का खेसारी पाला बदले के मन बना ले बाड़े। बिहार चुनाव 2025 खत्म हो गइल बा, लेकिन चुनावी गाना के गूंज अब कोर्ट तक पहुंचे वाला बा। आरजेडी पहला बेर खुल के ओ गायक आ कलाकार पर कार्रवाई शुरू कैले बा जिनकर वायरल गाना से पार्टी के नुकसान भइल। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी अब अपना स्तर पर नुकसान के हार वजह खोज रहल बा। यही सिलसिला में पार्टी 32 गायक आ अभिनेता के कारण बताओ नोटिस भेजले बा। आरोप बा कि चुनाव प्रचार के दौरान कई गाना जाति अब पार्टी विशेष से जोड़ के इतना प्रचारित भइल कि लोगन के लागल जैसे आरजेडी खुद जारी कैले होखे। पार्टी के कहना बा कि ई गाना से आरजेडी के छवि के सीधा नुकसान भइल बा। बिहार चुनाव में हार के बादो भोजपुरी स्टार आ आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव के टशन जारी बा। भोजपुरी स्टार आ बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव जवाब देले बाड़न। ओकरा बाद खेसारी निरहुआ के भिड़ते दिखाई देत बा। खेसारी अपना सोशल मीडिया पर एगो शेर लिखे भोजपुरी इंडस्ट्री के दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन पर सीधा निशाना सदले बाड़न। जवना से सियासत आ भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्माहट आ गइल बा। ई पोस्ट निरहुआ के ओ बयान के जवाब में देखल जात बा जवना में वो खेसारी पर सार्वजनिक रूप से सीनियर के अपमान करे के आरोप लगवले रहले और जूता मारे के बाद कहले रहले। देखी पूरा रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के शोर भले थम गए होके, लेकिन राजनीति में आयल भोजपुरी स्टारन के बीच चल रहल संग्राम औरी गहरा जात बा। आए बेर खेसारी लाल यादव आ निरहुआ आमने सामने बाड़न। असल में खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर एगो पोस्ट कैले बाड़न जमुना से मामला औरी बढ़ गई बा। उ लिखलन, हम आ भी करीले त हो जाइल बदनाम, उ कत्ल भी करेलन त चर्चा नहीं खे हो। अरे भाई, पार्टी में पद खातिर इतना बेचैनी ठीक नहीं खे। कचरा इतना मत फेंको कि बाद में साफ करे में घिन लगे, ठीक बा।
ई पोस्ट निरहुआ के वो बयान के जवाब में देखल जात बा जवना में वो जूता मारे वाला बात कहले रहले। असल में निरहुआ खेसारी लाल यादव के बारे में एगो इंटरव्यू में कहले रहले कि खेसारी सभा में गाली देले आ फोन करके माफी मांगेले। बाजार में जूता मार के गली में अगर केहू माफी मांगी तो हमार मानन बा कि अगर ई बाजार में गाली दे रहल बा तब बाजार में एके जूता मारल चाहिए। खेसारी लाल यादव के स्वभाव पर दिनेश लाल यादव निरहुआ कहले ओकर नेचर बिल्कुल यही तरीके के बा। हमनी पहले कुछ ना बोलत रहले कि चलो ठीक बा, इंडस्ट्री के बारे में बकवास करत रहे, लेकिन जैसे चुनाव में आए मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ ये लोग कुछ कैले नहीं खे। अब इतना बड़ा आरोप लगाई तब बचत त नहीं खे काहे कि हमनी कैले बानी। असल में चुनाव प्रचार के दौरान भी रवि किशन और निरहुआ से खेसारी के टकराव भइल रहे। रवि किशन के लेके खेसारी कहले रहले कि वो भोजपुरी खातिर कुछ न कैले, जवना के बाद खेसारी पर निरहुआ समेत तमाम भोजपुरी एक्टर हमलावर भइले। प्रचार के दौरान निरहुआ खेसारी की यदमुल्ला अहंकारी लाल भी कहले रहले। इनके साथ कोई भी जाता है तो उसकी भाषा ऐसी ही हो जाती है, वो इस तरह की बातें ही करता है। तो लगता है उसी में मेरा भाई भी बह गया और लगा बड़ी बड़ी बातें करने की। अगर बिहार में सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना, तो मैंने उसका नाम चुनाव में पहले ही बदल दिया, उसका नाम ही अहंकारी लाल रख दिया मैंने। अब जूता मारे वाला बयान पर खेसारी रिएक्शन देके साफ कह देले कि विवाद अभी खत्म नहीं खे भाई। धर्मेंद्र के निधन के बाद फैंस सा सिनेमा जगत में शोक की लहर बा। सब है धर्मेंद्र के याद करत बा। बता दी कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के बाद भोजपुरी सिनेमा में अपना जलवा बिखरले रहले। अपना पहला फिल्म में वो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के पिता के किरदार निभावत नजर आये रहले। एकरा अलावे कई भोजपुरी फिल्म में वो किरदार निभवले आ भोजपुरिया दर्शकन के दिल पर राज कैले रहले। पवन सिंह और धर्मेंद्र के बीच काफी खास रिश्ता रहे। पवन सिंह एगो इंटरव्यू में कहले रहले कि वो धर्मेंद्र के सिर्फ अभिनेता ना बल्कि भगवान मानत रहले। आज उनकर निधन पर देखी धर्मेंद्र के ओ भोजपुरी फिल्म जे लोगन के काफी पसंदीदा बन गई। बॉलीवुड के ही मैन कहल जाए वाला अभिनेता धर्मेंद्र के 89 साल की उम्र में निधन हो गए। धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एक्टर में से एक रहलन। वो अपन 65 साल की एक्टिंग करियर में हिट फिल्म के झड़ी लगवले। सिर्फ बॉलीवुड ना बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी अपना जलवा बिखेरले रहलन। धर्मेंद्र बॉलीवुड के बाद भोजपुरी सिनेमा में 12 साल पहले शुरुआत कैले रहलन। अपना पहला फिल्म में वो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के पिता के किरदार निभावत नजर आयलन। उनकर पहला भोजपुरी फिल्म देश परदेश रहे। इस साल 2013 में रिलीज भइल रहे। लीड रोल पवन सिंह निभवले रहलन। फिल्म में पवन सिंह धर्मेंद्र के बेटा के किरदार में दिखाई देलन। ये फिल्म दर्शकन के बहुते पसंद आई। भोजपुरी सिनेमा में धर्मेंद्र के दूसर फिल्म इंसाफ के देवी रहे। ओकरा बाद दरिया दिल, सजना हमका दुल्हनिया बना देना आ दुश्मन के खून पानी ह जैसन फिल्म में नजर आयलन। भोजपुरी सिनेमा में भी वो दर्शकन के दिल पर राज कैले। पवन सिंह धर्मेंद्र के सिर्फ अभिनेता ना बल्कि भगवान मानत रहलन। उनकर निधन के बाद पवन सिंह भावभीनी श्रद्धांजलि देलन। वो कहलन कि आज इतना लागल कि मानो पर्दा से ना जिंदगी से एगो रोशन उजाला चल गई। खेसारी लाल भी लिखलन कि आज से सिनेमा में आंगन सूना पड़ गई। धर्मेंद्र जी के जगह केहू न ले पाई। धर्मेंद्र के निधन के बाद फैंस सा सिनेमा जगत में शोक के लहर बा। सभे धर्मेंद्र के याद करत बा। पहलगाम आतंकी हमला पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मुश्किल में बढ़े। अब लखनऊ और वाराणसी के पुलिस उनका के खोजत बा। मेरा एक स्टेटमेंट था जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक FIR हजरतगंज थाने में भी।
तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यही लखनऊ में ही हूं। यूपी में काबा फेम लोकगीत गायिका नेहा राठौर के लखनऊ से लेकर के बनारस के पुलिस तलाशत है। आलम यह है कि बनारस का लंका थाना के तरफ से लखनऊ आवास पे जा करके बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर देवल गल है और ये वार्निंग देवल गल है कि नेहा सिंह राठौर जल्द से जल्द बनारस के लंका थाने में संपर्क करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करल जाए। दरअसल ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के लेकर के दियल गल विवादित शब्द पर है। बनारस में रहे वाला सुधीर सिंह ई बयान पर आपत्ति कैलन और वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज करेलन। बड़ी बात यह है कि अकेले लंका थाने में 300 से अधिक प्रार्थना पत्र नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पड़ल। नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने लोकगीतन में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दन का प्रयोग करलिन, विवादित शब्दन का प्रयोग करलिन। यही बनारस के रहे वाले सुधीर सिंह के बुरा लगल और उनकर समर्थकन मिल करके 300 से अधिक प्रार्थना पत्र लंका थाने में देलन, जिन पर एक प्रार्थना पत्र में मुकदमा दर्ज करल गल और नेहा सिंह राठौर के सूचना देवल गल कि इस मामले में आकर के लंका थाने में आपन पक्ष रखें। लेकिन बार बार सूचना देवे के बावजूद नेहा सिंह राठौर बनारस के लंका थाने में संपर्क ना कैलिन, जेकरे बाद लंका थाना लखनऊ स्थित उनके आवास पे पहुंच करके नोटिस चस्पा कर दिले हो। अब यदि नेहा सिंह राठौर जल्द से जल्द बनारस के लंका थाने में न उपस्थित हुईन तो उनके खिलाफ वारंट जारी करके उनकर गिरफ्तारी का प्रयास करल जाई। वहीं नेहा सिंह राठौर खुद तक सामने ना आवत हिन, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आपन पक्ष लगातार रखत हिन। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।